हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूं और ये जॉब नोटिफिकेशन आपका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। और ये आपका कनिष्ठ अभियंता के लिए आपकी सीधी भर्ती आई है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 26/11/2024 को आपका आया है, मतलब 26 नवंबर 2024 को आया है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, है ना, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सीधा आपको घर से उठा के ले जाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसके थ्रू आपका चयन होगा, है ना। जो पर्टिकुलर ब्रांच से आपने डिग्री की है या आपने डिप्लोमा की है तो उसके लिए आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में, है ना, तो इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक डिग्री धारक। तो देखो इसमें नोटिफिकेशन में बहुत साफ साफ लिखा है कि डिग्री वालों के लिए अलग से और डिप्लोमा धारक के लिए अलग से। ये बहुत अच्छी बात है, मिक्स नहीं किया। और इस चीज़ में मैं बहुत अच्छे से मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा, है ना। अदरवाइज क्या होता है, डिप्लोमा की पोस्ट होती है, डिग्री वाले भी उसमें कूद रहे होते हैं, है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ये यहाँ पर सेपरेशन है बिल्कुल एकदम, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सेम वे में कनिष्ठ अभियंता विद्युत, विद्युत का मतलब वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपना, है ना। सिविल का मतलब तो सिविल है ही, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक, ऐसे करके पूरी वैकेंसीज लिखी है और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ऐसे ही जल संसाधन विभाग, है ना, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, पूरा क्लियर लिखा हुआ है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता सिविल, डिप्लोमा डिग्री यांत्रिकी, ऐसे करके पूरा विद्युत। तो आपकी ब्रांचेस भी लिखी हुई हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि कहां पर है, आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये निकाली है, कनिष्ठ अभियंता की आपकी पोस्ट है। बाकी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूं। तो यहां पर सारी जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं वो 1111 है। कितना सुंदर नंबर है, एक 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 एक, है ना, करके। तो इतना बढ़िया आपकी वैकेंसीज आई है इसमें टोटल। नो डाउट ये जो टोटल वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, बट इसके लिए जो एक टेक्निकल स्टूडेंट्स है उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि एक नॉन टेक्निकल का भी पोर्शन है आपका जीएस वाला। मैं बताऊंगा इसमें फर्दर नोटिफिकेशन में कि क्या क्या आपकी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या इंपोर्टेंट डेट्स हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए वही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा एंड देन आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एप्लीकेशन फिल करने के लिए यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा ये आपकी वेबसाइट गिवन है, rajasthan.gov.in RSM करके। इस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं जैसा कि मैंने बताया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, देन आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर सबसे जो खास बात है ना, ठीक है, यहाँ पर पैसे की बात करते हैं कि कितना मतलब आपका फीस लगेगा आपका। तो यहाँ पर देखो, वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो 400 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब अति पिछड़ा वर्ग वगैरह और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। और जो आपके सामान्य वर्ग के हैं वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 600 रुपये। तो ये फीस है दोनों के लिए, काफ़ी फीस है आपकी। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। तो ठीक है, अब इस बार तो मतलब फीस है सारे कैटेगरी के लिए, है ना। चलो ठीक है, तो सबको फीस देनी पड़ेगी। खैर, इन फीस के बारे में मत सोचा करो इतना, बिकॉज इतना नॉमिनल होता है आपकी एजुकेशन में, इतना ज़्यादा खर्च ऑलरेडी हो रहा होता है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जो लोग बेचारे मतलब इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट मैं इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं मान के चल सकता मैं कि इतना कोई वीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग के विधवा के लिए, सामान्य वर्ग के पर्टिकुलर कैटेगरी वाले के लिए कितनी वैकेंसीज है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कैसे बाइफर्केशन है सीट्स का, वैकेंसीज का, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये चार्ट है आपके लिए, आपको अगर देखना हो तो, ठीक है। पूरा डिवीजन गिवन है इसका कि कैसे उन्होंने वैकेंसीज को डिवाइड किया, नंबर ऑफ वैकेंसी जो 1111 है, बहुत ही सुंदर नंबर है, ठीक है। और सारे डिपार्टमेंट्स में भी आपका डिवीजन देखने को मिल रहा है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं कनिष्ठ अभियंता की। अब बात करते हैं, यहाँ पर विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं आपकी फॉर्म फिलअप करने की, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप करने की, वो स्टार्टिंग डेट है 28 नवंबर 2024, 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा आपका। और आपका ये 27 दिसंबर 2024 तक चलेगा ये सिलसिला। तो लास्ट डेट जो है ना आपकी, वो याद रखने की,
वो है भैया 27 दिसंबर। ये आपको याद रखना। फिर भी मैं इसमें बता दूंगा एक बार, जिससे वो कंफर्म हो जाएगी। जितना मैंने याद रखा है, मैंने पहले नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज दी हैं जिन लोगों के लिए सीट रिजर्व होती हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्स वाले कोटा वाले हैं, या जिसके पास और कुछ ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ मांगी गई है, उसके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ वही इंपोर्टेंट डेट्स की, ठीक है। फिर मैं फाइनली आऊँगा किस पर, आपके एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह एटसेट्रा के बारे में, अगर अवेलेबल होगा। देखो वेतनमान की बात करें यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर पे लेवल जो 7 मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, ठीक है। 7वें वेतनमान के अनुसार आपको कनिष्ठ अभियंता पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 है ना, इस पर आपको पेमेंट मिलेगा। और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के लिए बात की गई है, जब डिप्लोमा होल्डर वाली पोस्ट है तो वहां पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और जो डिग्री धारी वाली बात है, वहां पर आपका किसी भी है ना शासकीय अर्धशासकीय विश्वविद्यालय से या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आपने अगर 4 साल की है ना इंजीनियरिंग की है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री आपके पास है तो ठीक है। और रिस्पेक्टिव ब्रांच में विद्युत यांत्रिकी है ना, या आपका सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपने डिग्री किया हो, ठीक है। अन्य योग्यताएं भी यहाँ पर दी हैं, स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में। चरित्र तो आपका अच्छा होगा ही, बिल्कुल स्टूडेंट्स का चरित्र हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है। आयु की बात करें एज की, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो एज है वो 18 ईयर्स मिनिमम एज है और 40 ईयर्स आपकी अधिकतम आयु सीमा है यहाँ पर जो आपकी इस रिक्रूटमेंट में दी हुई है। अन्य लोगों के लिए जो आयु में सीमा में छूट है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके लिए रिलैक्सेशन क्या है। अगर किसी की एज मान लो 40 बना हो फिर भी वो अप्लाई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली फिर वो इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि उनके लिए क्या मतलब प्रावधान यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। अब देखो यहाँ पर दिया है अवधि, यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 28/11/2024 मतलब 28 नवंबर 2024 से 27/12/2024 को रात्रि मतलब 11:59 तक जमा कराया सकता है। और यही आपका आवेदन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट दी है कि 28/11 से लेकर 27/12/2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा का जो आयोजन है उसमें मैं बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, और ये 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी होगी 1/3 की, माइनस मार्किंग ध्यान रखें 1/3 की। और इन 120 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल होंगे जो राजस्थान की GS से रिलेटेड होंगे, और आपके 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के होंगे जिससे आप बिलोंग करते हैं। उसका सिलेबस भी नीचे गिवन है और वो सिलेबस लगभग वही है जो आपका एक टेक्निकल गेट एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का होता है। लेकिन आप फिर भी सिलेबस को फोकस करना, देखना, क्योंकि अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं देने के लिए तो आपको सिलेबस प्रॉपरली हर एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और भी चीजें दी हैं, प्रवेश पत्र से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड है ना, नियुक्ति की अयोग्यताएं, किस आधार पर आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये सारी बातें लिखी हैं। और इसमें सबसे खास बात ये भी दी है कि ये जो परीक्षा होगी ये विभिन्न चरणों में होगी। विभिन्न चरणों का मतलब होता है एक दिन में संभव नहीं हो पाती, इतनी सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होता है, एक दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए है ना सामान्यकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलूं, उसका आधार लिया जाता है और नॉर्मलाइजेशन के बेस पर आपकी मेरिट तैयार होती है, ठीक है ना, जिसके बेस पर आप लोग कई बार हंगामे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लिए भी टफ होता है भाई, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। हाँ, कुछ जगह जान मान के है ना गलतियां की जाती हैं, लेकिन कुछ जगह बाकी में ईमानदारी से भी काम हो रहा होता है, तो हर जगह मतलब ऊधम मचाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये सारा का सारा दिया हुआ है, ठीक है। और ये वेबसाइट भी दे दी है इन्होंने, ठीक है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बारे में पूरी डिटेल दी है, कितना साइज का क्या आपको फॉर्म में रखना है, ये सारी बातें है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि ये बात गलती हो जाती है। लेकिन इसमें लास्ट में है ना ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी दी हुई है, कैसे आप संशोधन कर सकते हैं भरने के बाद, है ना। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि कैसे आप उसमें संशोधन कर सकते हैं अगर बाई मिस्टेक आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो, ठीक है। तो इसमें आगे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है,
वो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको रिस्पेक्टिवली ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो वो पढ़ सकता है इसमें जाके। बाकी मैं बता दूं तो मैं यहाँ पर आऊँगा पेपर के बारे में। तो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री या किसी भी डिग्री धारक वाले के लिए बात करूं तो पैटर्न यही रहने वाला है 40 + 80। 80 आएगा आपका टेक्निकल, जैसे सिविल वालों के लिए सिविल का, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का। और बाकी इधर आएगा 40 मार्क्स का आपका सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। 120 अंक का पेपर होगा, 2 आवर्स आपका यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, मतलब सब 1-1 मार्क्स के होंगे, तभी 120 अंक होंगे। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40% है। अब देखो यहाँ पर क्या बात आ गई ना, 40% का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स तो लेकर आने ही पड़ेंगे, तभी आप है ना क्वालिफाइड माने जाओगे। तो मेरिट तो तैयार होगी वो अलग है, लेकिन आपको क्वालिफाई भी होना है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए देखो दिया है, इसमें प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये मैंने बता दिया आपको। देखो पाठ्यक्रम में देखो टेक्निकल की बात अभी करेंगे, उससे पहले देखो नॉन टेक्निकल देख लेता हूं मैं सारी ब्रांच के लिए। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास आगे आपके इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, ये तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है राजस्थान का जब भी इतिहास पढ़ रहे हैं आप तो। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, है ना, ये चीजें बिल्कुल पता भी होनी चाहिए एक आम आदमी को भी, है ना। चलो फिर इसमें राजस्थान का भूगोल दिया हुआ है, भूगोल का ये सिलेबस दिया है। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था ये गिवन है। तो इतना ज्यादा जीएस भी नहीं है, आप एक रफली एक मोटा आइडिया लेके भी चले जाएंगे जितना एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन टाइमिंग है जब एग्जाम होने वाला है। तो आपको ये बात ध्यान भी रखनी है कि ज्यादातर जो कैंडिडेट होंगे इसमें वो मोस्टली वही टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं जिनका जीएस उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये वाला पोर्शन नहीं आता जीएस का, पहले आया करता था। तो इसकी वजह से आपको उतना जीएस के लिए प्रेशराइज नहीं होना है पहले से, पहले फॉर्म फिलअप करो, टेक्निकल आपका जो है कवर है, ठीक है, तो फिर आप जीएस को थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ठीक है ना। फिर देखो सिविल के लिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि क्या सिलेबस है टेक्निकल का, है ना। तो सेम वे में आपका अगर ईसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस यहाँ पर गिवन है जो आप देख सकते हैं अपने लिए। और बाकी मैंने इंपोर्टेंट डेट्स बता दी आपकी, फिर एग्जामिनेशन की डेट्स आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बेटा इन्फॉर्म कर दूं यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूंगा कि बेटा एग्जाम दोस्त हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिस पर ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। एट प्रेजेंट एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर गेट 2026 के ईसी इलेक्ट्रिकल के फुल कोर्सेज जो हैं उन पर मैक्सिमम 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई बच्चा गेट 2026 के प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये टाइम जो है वो मैक्सिमम ऑफर को अवेल करने का है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं 2025 वालों के लिए बात करूं तो 2025 के फुल कोर्स तो अवेलेबल है ही, बट नो डाउट अभी 2025 के लिए कौन फुल कोर्स की तैयारी करेगा, एक जेन्युइन सी बात है। बट रैंक इंप्रूवमेंट बैच की बात करूं तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक तो रिवीजन भी हो जाता है, आपका नए वैरायटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है। साथ ही साथ आपको क्या मिल जाते हैं, नए क्वेश्चंस, और साथ में वो पीडीएफ जो मिलते हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स का भी काम कर सकते हैं आपके लिए। तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच यहाँ पर आपके लिए काफी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा गेट 2025 के लिए। तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच पर भी आपका 50% डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा लास्ट के 2 मंथ्स में अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो ये 2 महीने में आप एटलीस्ट 2 नए सब्जेक्ट अभी भी तैयार कर सकते हैं अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ योर ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में डिस्कंफर्ट फील करते हैं तो एग्जाम दोस्त पर आपको हर सब्जेक्ट का भी कोर्स मिलता है जिस पर अगेन आपका मैक्सिमम डिस्काउंट 50% चल रहा है। तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटीज को मतलब भुनाइए। तो ये मैंने अपने कोर्सेज के बारे में आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा यहाँ पर कि इस पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होने वाला है 1 दिसंबर को। तो इस पर आपके ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप उसमें भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है। एग्जाम दोस्त ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 2025 ये 1 दिसंबर को हो रहा है, 2:30 आपका टाइमिंग है उसका। तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन का लेवल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप इस नोटिफिकेशन के बारे में जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है इसको शेयर जरूर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, क्योंकि
आपको अगर वो काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दूसरे के लिए शायद वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। किसी की प्रिपरेशन मान लो अगर जीएस की है और टेक्निकल भी थोड़ा आता है उसे, तो ओबियसली इसमें उसके चांसेस अच्छे बन जाते हैं। तो इन दैट केस योर ड्यूटी इज टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी भाई लाइफ में एक मतलब जॉब का जो सपना लेके हम घूम रहे होते हैं कि भगवान प्लीज एक जॉब दिलवा दे, शायद उसका पूरा आपकी वजह से हो जाए। तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।